गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो शुरू करें हम लोग। जी गुरु जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जनरली हमको लगता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। पर हमने देखा है दो एग्जांपल लेकर के ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट भले ही प्लूरल हो पर दो प्लूरल सब्जेक्ट मिल करके, दो अलग अलग सब्जेक्ट या दो से ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट मिल करके किसी एक के होने का बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वर्ब जो है सिंगुलर ही आएगा। ऐसी सिचुएशन कब कब आती है इसको देखिए। एक तो ये होता है कि जब एंड से, एंड कंजंक्शन से दो नाउन जुड़े हों, ये तब होता है जब एंड से दो नाउन जुड़े हों। तो जब एंड से दो नाउन जुड़े होंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हों। क्या कि दो नाउन है, अगर जैसे हम कहें कि ये आप लोग जो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, इस कोचिंग का नाम है दी इनिशिएटिव। दी इनिशिएटिव, ठीक है। अब यहाँ का फैकल्टी भी मैं ही हूं और यहाँ का डायरेक्टर कहिए, ऑनर कहिए, मैं ही, ठीक है। तो अगर कोई आता है विजिटर, तो मैं तो यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ऑफिस में कोई नहीं है, तो यही कह सकता है कि वहां पे डायरेक्टर नहीं है, फैकल्टी ही सिर्फ है, ठीक है। या फिर कोई परिचित लड़का है आकर के बता दिया, नहीं, द डायरेक्टर एंड टीचर is here are teaching। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि डायरेक्टर एक अलग नाउन है, टीचर एक अलग नाउन है, डायरेक्टर अलग व्यक्ति है और टीचर अलग व्यक्ति है। तो जब दो अलग अलग के बारे में बात हो रही है तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि दो नाउन, यहाँ पे हुआ यह है कि दो नाउन, डायरेक्टर अलग नाउन है, टीचर अलग नाउन है, ये दोनों नाउन किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। तो अब ध्यान से ऊपर देखें, जब दो नाउन एंड से जुड़े होंगे, दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े होंगे तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या कि दो में से किसी एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, डिटरमाइनर क्या होता है बाद में बता दें, ठीक है, और दूसरे के साथ ना लगा हो। तो अगर ये सिचुएशन बनती है कि जब एंड के माध्यम से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों और सिर्फ पहले नाउन के पहले ही कोई आर्टिकल या कोई दूसरा डिटरमाइनर लगा हुआ है, दूसरे नाउन के साथ कोई डिटरमाइनर नहीं है, तो ये दोनों ही नाउन किसी एक पर्सन या एक वस्तु को दर्शाएंगे। तो जब ये दोनों मिलकर किसी एक को ही रेफर करेंगे, ठीक है, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे देख के आपको लग सकता है कि ये दो लोगों की बात हो रही, लेकिन जैसा कि हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, दी इनिशिएटिव कोचिंग का नाम है, दी इनिशिएटिव कोचिंग का मैं फैकल्टी भी हूँ और इसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। अब कोई आता है तो जो मेरा परिचित बच्चा है वो तो ये कहेगा द डायरेक्टर एंड टीचर इज टीचिंग, क्योंकि जो व्यक्ति डायरेक्टर है वही टीचर है। ये पॉसिबल भी है,
कि एक व्यक्ति दो पद पे हो सकता है, एक व्यक्ति के दो फीचर हो सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे बहुत ईजी, पहले ही पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर चाहता हो कि मैं नोट लिखवा दूं तो बोल दे, मैं लिखवा दूंगा। सर बोल दीजिए। लिखवा दीजिए सर, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ओके ठीक है। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है? इंग्लिश में लिखिएगा सर। Anyone who demands the notes in Hindi? Anyone willing? सर इंग्लिश में ही बोल दीजिए। ठीक है, लिखिए। अनिल, कोई दिक्कत है बच्चा, इंग्लिश में चलेगा ना? ओके ठीक है, लिखिए। When two different nouns are joined, J-O-I-N-E-D, are joined with conjunction and, A-N-D, with conjunction and, और and को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, ठीक है? With conjunction and, there is two possibility. There is two possibility. There is two possibility. ठीक है? There are two possibilities होगा, सॉरी, दो संभावना। There are two possibilities. There are two possibilities. कॉलम नंबर 1, ठीक है? देखिए कॉलम के बाद नंबर 1, an article number 1 point, an article or any other determiner an article or any other determiner may be used before the first noun. सर थोड़ा स्लो बोलिए प्लीज। ठीक है, ओके। An article or any other determiner, ठीक है? कोई एक आर्टिकल या नहीं तो कोई अन्य डिटरमाइनर, an article or any other determiner may be used, an article or any other determiner may be used before the first noun. An article or any other determiner may be used before the first noun, but there may not be any article. किसी का छूट तो नहीं रहा है नेहा? नो सर, बोल दीजिए सर, रहने दीजिए। But there may not be any article or लिखवा दीजिए। determiner, okay. But there may not be any article or determiner before the second noun. ठीक है? पैराग्राफ चेंज करिए, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करिए। In such a situation, both the nouns, nouns plural, both the nouns,
सॉरी यहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ बोलिए। सर प्लीज लिखवा दीजिए क्योंकि मैं बाहर हूँ ना, मैं स्क्रीनशॉट्स ले रही हूँ। ओके कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ सॉरी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका लिए हैं, तो यहाँ के बाद मैं पैराग्राफ चेंज करके लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ मैं लिख ले रही हूँ। सर हम ग्रुप में डाल देंगे। हाँ तो अच्छा, सर ठीक है, अगर मैम डाल देंगे तो ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ तो नेहा लिख रही है ना, ठीक है? तो इन सच अ सिचुएशन both the nouns refer to one person or thing. Both the nouns refer to one person or thing. कोई दिक्कत? बहुत इजी है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिकली समझिए क्या बोला गया है कि एंड के माध्यम से अगर दो नाउन जुड़े हों तो कहाँ होंगे? एक एंड के पहले होगा, एक एंड के बाद होगा, ठीक है? अब नाउन है तो नाउन के साथ आर्टिकल भी जा सकता है, डिटरमाइनर भी जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां एंड ने दो नाउन को जोड़ रखा है और केवल पहले नाउन के ही पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा है, दूसरे वाले नाउन के पहले नहीं लगा है, तो ये दोनों ही नाउन किसी एक चीज को ही बोध कराएंगे। क्लियर? ओके। लेकिन अगर एंड ने दो नाउन को जोड़ रखा है और यदि दोनों ही नाउन के पहले एक एक आर्टिकल या कोई डिटरमाइनर डिटरमाइनर क्या होता है बता दूंगा, डिटरमाइनर लगा है, तो ये दोनों ही नाउन दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को बताएंगे। ये भाषा में जैसे ये लिखा गया था एग्जाम्पल, द डायरेक्टर एंड टीचर, ऐसे देखिए, द डायरेक्टर एंड टीचर इज टीचिंग ए सब्जेक्ट। लेकिन एंड के माध्यम से दो नाउन जुड़े हैं, एक उसके पहले एक उसके बाद है, डायरेक्टर और इधर टीचर, और जो डायरेक्टर है पहला नाउन, उसके पहले आर्टिकल लगा है। पर अगर टीचर के पहले भी एक आर्टिकल हम लगा दें जो एंड कंजंक्शन के बाद नाउन है, इस नाउन के पहले भी अगर हम एक आर्टिकल लगा दें, ठीक है, तब ये दो अलग अलग लोगों को दर्शाएगा। तो अब यहाँ पे इज ना हो करके आर होगा। बहुत इजी है, समझ में आया? यस सर। क्लियर? सर ठीक है, तो इसी नोट्स में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बट के बाद कॉमा। ठीक है, बट an article oblique determiner is placed before both the nouns. Full stop. Change the paragraph. In such a case, comma, in such a case, both the nouns, in such a case, comma, both the nouns refer to TO2, two different, TWO, two different persons or things. All right? ठीक है भाई? यस सर। यस ठीक है, देखिए, I will like to go by some practical example.
ये देखिए मेरे हाथ में एक मोबाइल है, इसका क्या कलर आपको दिख रहा है? व्हाइट। व्हाइट। और इधर से अगर हम स्क्रीन को बंद कर दें तो क्या कलर है? ब्लैक। ब्लैक। इसका कलर कितना है? 2 है, ब्लैक है और व्हाइट है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आई हैव, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक सेकेंड। A black and white mobile is या are, इसी को पता करना है। ठीक है, there on the table। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या है इस चीज को समझिए। यहाँ पे नाउन तो मोबाइल है, कैसा मोबाइल है? व्हाइट मोबाइल है। तो हम ये कहें कि व्हाइट जो है वर्ड है, ये किसके बारे में बता रहा है? मोबाइल के बारे में। मोबाइल क्या है? नाउन है। और आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताता है या नाउन को क्वालिफाई करता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं, राइट? तो ये व्हाइट जो है किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये ब्लैक भी किसके बारे में बता रहा है? ब्लैक क्या है? बोले मोबाइल ही होगा, हाँ या ना? तो ये ब्लैक भी किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। तो फिर ये ब्लैक भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अभी प्रीवियस सेंटेंस में आपने देखा था कि एंड कंजंक्शन ने 2 नाउन को जोड़ रखा था, और यहां पर एंड कंजंक्शन ने 2 एडजेक्टिव को जोड़ रखा है, सॉरी। ठीक है, ओके। अब एक चीज रफली समझ लीजिए, एडजेक्टिव क्या होता है। बोले कोई भी वर्ड, एनी वर्ड, कोई भी वर्ड अगर नाउन के बारे में बात कर रहा है या नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे अगर हम कहें रनिंग, तो ये तो रनिंग तो वर्ब हो गया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। दौड़ना, कार्य संबंधित बात करें। लेकिन अगर हम ये कह दें रनिंग वाटर, तो क्या कह रहा है? बहता हुआ पानी, हाँ या ना? तो बात यहाँ पानी की हो रही है, नाउन। और कैसा पानी? बहता हुआ। तो ये वर्ड जो है नाउन की विशेषता बता रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब हम इसको वर्ब ना कह के क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, वर्बल एडजेक्टिव कह देंगे, राइट? तो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एलडी में भी आया था, स्टिल वाटर करके। हाँ, तो वहां पे स्टिल फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ, एडजेक्टिव हो गया था। ठीक है, देखिए क्या है। अब यहाँ पे प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें एंड ने 2 नाउन को जोड़ रखा था, यहाँ पे एंड ने 2 एडजेक्टिव को जोड़ रखा है। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे समझेंगे? एंड जब 2 एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो एक एडजेक्टिव उसके पहले आएगा और एक एडजेक्टिव उसके बाद आएगा। ठीक है, तो यहां भी 2 पॉसिबिलिटी होगी कि एंड ने जब 2 एडजेक्टिव को जोड़ रखा है तो हो सकता है कि पहले वाले एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल या कोई अदर डिटरमाइनर लगा हो और दूसरे के साथ ना लगा हो। तो उस केस में ये किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। लेकिन जब एंड ने 2 एडजेक्टिव को जोड़ रखा है और दोनों ही एडजेक्टिव के पहले एक एक अलग से कोई डिटरमाइनर या आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक, तो ये दोनों ही
एडजेक्टिव दो अलग अलग वस्तुओं को दर्शाएंगे। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को दर्शाएंगे तो है जो नाउन आएगा वो प्लूरल आना चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझाते हैं। ओके, देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल इज या आर देयर ऑन द टेबल, देयर ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहां पे एंड ने दो एडजेक्टिव को जोड़ा है और इन दो एडजेक्टिव में से सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल लगा है, दूसरे वाले के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, इसलिए इज आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम ऐसे लिखें अ ब्लैक एंड अ व्हाइट मोबाइल, ठीक है, तो जब एंड ने दो एडजेक्टिव को जोड़ा है और दोनों एडजेक्टिव में से दोनों के ही पहले एक एक आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो तो वो किन्हीं दो को दर्शाएंगे। ठीक है, जब दो को दर्शाएंगे तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। ऑलराइट, हेलो, यस सर। तो सर इसका अब ये बात मतलब यहाँ अगर आप पे लोग अपने बच्चों, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर इसका मतलब सर यहाँ पे फिर दो मोबाइल की बात होगी कि यहाँ पे एक ही मोबाइल की? दो मोबाइल की बात है तभी तो आ रहा आएगा। यस सर, यही क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि जब सर ने कहा कि दो मोबाइल है तो मोबाइल यहाँ पे प्लूरल लिखना चाहिए। हाँ यार, जबकि वो सिंगुलर ही रहेगा। उसके पीछे का क्या है फंडामेंटल, ये देख लीजिए। भाई हम ये कह सकते हैं मेरे पास एक काला सफेद मोबाइल है, जैसा अभी आपने प्रैक्टिकली देखा। मेरे पास मोबाइल तो एक ही है पर इसके कलर दो हैं, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है कि मेरे पास दो अलग अलग मोबाइल हो, एक का कलर ब्लैक हो एक का कलर व्हाइट हो। हाँ या ना? इस सेंटेंस को प्रॉपर्ली अगर लिखे तो ऐसे लिखना चाहिए था, अ ब्लैक मोबाइल एंड a white mobile are there on the table। पूरा सेंटेंस नहीं लिखा। ठीक है, तो देखिए एंड यहां पे है। ठीक है, एंड बेसिकली मोबाइल को नहीं जोड़ा है, ब्लैक को जोड़ा और व्हाइट यानी कि एडजेक्टिव को जोड़ा है। तो ब्लैक क्या चीज है, बोले मोबाइल है। व्हाइट क्या चीज है, बोले मोबाइल है। तो अगर यहां से ध्यान से देखिए, अ ब्लैक मोबाइल, अब तो सही हो गया ना, अ ब्लैक मोबाइल, एक काला मोबाइल एंड अ व्हाइट मोबाइल और एक सफेद, दो मोबाइल की बात हो रही। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम इस जो पहला वाला मोबाइल वर्ड है इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, ढक दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ें, अ व्हाइट एंड सॉरी अ ब्लैक एंड अ व्हाइट मोबाइल, तो अ ब्लैक सेंटेंस जिस तरह से लिखा गया है सेंटेंस के संदर्भ के अनुसार, ठीक है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अ ब्लैक एक काला, काला क्या, ये क्या है, ब्लैक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो किसी न किसी नाउन को रेफर करेगा। यहाँ पे जो भी नाउन आएगा क्या आएगा, सेंटेंस के सेंस से इस नाउन का भाव अंडरस्टूड है या नहीं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर कोई नाउन आया था तो क्या आता है ये बताइए, अ ब्लैक मोबाइल। मोबाइल। ठीक है, तो एक चीज ये भी समझिए कि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, अगर कोई वर्ड वेल अंडरस्टूड हो या रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसका सेंस अंडरस्टूड हो तो उस वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि लैंग्वेज को जो है प्रिसाइसली मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में यूज करना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? यस सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि जब एंड के माध्यम से दो नाउन जुड़े होंगे, ठीक है, और उन दोनों में से सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा है, तो वो एक को बताएगा। लेकिन जब दोनों ही नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा हो, एक एक आर्टिकल दोनों के साथ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा, को दर्शाएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा।
और वही चीज एडजेक्टिव में लागू होता है। एंड के माध्यम से जब दो एडजेक्टिव जुड़े होंगे और दोनों में से केवल पहले एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल लगा है तो दोनों ही एडजेक्टिव किसी एक नाउन की ही गुण को बताएंगे, ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में लिखा गया अभी। लेकिन जब एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हों और दोनों ही एडजेक्टिव के पहले एक एक आर्टिकल या कोई अन्य डिटरमाइनर लगा हो तो दोनों ही एडजेक्टिव दो अलग अलग वस्तुओं को दर्शाएंगे। तो जब दो की बात होगी तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ऑलराइट? यस सर। ओके सर। ठीक है, इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं, आप जो पहला वाला रूल लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नाउन की जगह एडजेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज है, बहुत ईजी है। मेरे ख्याल से ये तो सभी लोग पढ़े होंगे। अब हम आते हैं जैसे when, two or more nouns, जब दो या दो से अधिक नाउन, ठीक है। when two or more nouns refer तो नहीं होगा, convey a sense of oneness, जब मैं इंग्लिश डाल देता हूं, convey a sense of oneness, semicolon, oneness single word है। The verb must be singular, must be singular. Am I audible? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। When two or more nouns convey a sense of oneness, the verb must be singular, ठीक है। जब दो या दो से अधिक असल में आज इसको फ्लाइट मोड पे डाला नहीं, बीच बीच में किसी का कॉल आ जा रहा है। ओके, आवाज आ रही है? ठीक। यस सर। तो जब दो या दो से अधिक नाउन मिल करके एक होने का बोध कराते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। ये आपका हो जाएगा हेडिंग, ठीक है। और उसी में ये एग्जांपल्स चलेंगे, एडजेक्टिव वाले भी और नाउन वाले भी, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं
the horse and carriage is yarn waiting, इंतजार कर रहा है। तो व्हाट इज वेटिंग? बोले हॉर्स एक अलग से सब्जेक्ट दिख रहा है, कैरिएज मतलब घोड़ा और बघी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग नाउन है, ठीक है, और ये दो नाउन एंड से जुड़े हैं, ठीक। लेकिन जो दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हैं, इनमें से पहले ही नाउन के पहले कोई एक आर्टिकल लगा है, दूसरे वाले के साथ नहीं लगा है, तो ये दोनों किसी एक का ही बोध कराएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इज। यानी ये घोड़ा अलग से गाड़ी अलग से नहीं कह रहा है, घोड़ा गाड़ी अलग से, सॉरी घोड़ा गाड़ी एक साथ, ठीक है। ओके, यस सर। जैसे कल का एक सेंटेंस था, ब्रेड एंड बटर, ध्यान से देखिए, ब्रेड एंड बटर is a light breakfast. ओके, तो अब यहां भी एंड से दो नाउन जुड़े हैं, तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है क्या, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों तो दोनों के पहले एक एक आर्टिकल लगा होगा, या पहले वाले के पहले एक आर्टिकल लगा होगा, दो सिचुएशन आएगी। और यहां आप देख रहे हैं किसी के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आया है। तो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ा था, और क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के तहत बटर भी कैसा है? मटेरियल नाउन है, और ब्रेड भी कैसा है? मटेरियल नाउन है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होता है तो उसके पहले ए या एन का यूज तो वैसे भी नहीं करेंगे, तो आर्टिकल में बचा एक द, ठीक है। तो जब भी किसी मटेरियल नाउन को उसके जनरल सेंस में यूज किया जाता है, कॉमन सेंस में यूज किया जाता है, पर्टिकुलराइज नहीं किया जाता है, तब मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं। अदरवाइज पर्टिकुलराइज करेंगे तो द लगा सकते हैं, पर्टिकुलराइज नहीं करेंगे, इन जनरल सेंस में यूज करेंगे तो द नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ब्रेड और बटर, किसी पर्टिकुलर ब्रेड और बटर की बात नहीं हो रही, किसी भी तरह का जो ब्रेड और बटर होता है इन जनरल सेंस वो ब्रेकफास्ट के काम आता है। और यहाँ पे ब्रेड भी और बटर भी दोनों क्या है? मटेरियल नाउन है, और ये जनरल सेंस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज, यहाँ पे दोनों ही जो अलग अलग नाउन हैं ये किसी एक का बोध करा रहे हैं, किसका? ब्रेकफास्ट का। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जब ये दो अलग अलग नाउन मिलके या दो अलग अलग सब्जेक्ट मिल करके किसी एक के होने का बोध कराते हैं, when two different subjects convey a sense of oneness, the verb must be singular. All right? यस सर। यस। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे बी वर्ब होना या दशा बताएगा, होना किसका बताएगा? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट अपने आप में क्या है ये सब्जेक्ट को देख के नहीं बता सकते, हमें प्रेडिकेट को देख के बताना पड़ेगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। हो गया, आगे चले। यस। देखिए, अगर एक सेंटेंस लिखें, माय सीनियर मेंटर एंड फ्रेंड हैव या हैज कम टुडे। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन करते थे,
वर्ब से मिला करके, बोले हैव होगा कि हैज होगा, हैव या हैज कम टुडे, यानी कि कोई आ जाए तो पूछे कौन आ जाए, तो वैसे तो रहेगा सीनियर है, मेंटर है और फ्रेंड है। 3 लोग आए हैं, सीनियर, मेरा सीनियर आया है, मेरा मेंटर आया है, मेरा फ्रेंड आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों ही काउंटेबल नाउन है और तीनों काउंटेबल नाउन कॉमा और एंड से जुड़े हैं, और तीनों काउंटेबल नाउन में से सिर्फ पहला जो नाउन है उसके पहले एक डिटरमाइनर लगा है, बाकी के साथ कोई डिटरमाइनर नहीं लगा है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है कि तीनों ही एक ही व्यक्ति है, जो व्यक्ति मेरा सीनियर है वही मेरा मेंटर भी है, वही मेरा फ्रेंड भी है। तो तीनों व्यक्ति, तीनों नाउन जो है किसी एक को रेफर कर रहे हैं, इसलिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। एनी डाउट? नो सर। बोलिए। नो सर। नो सर, क्लियर है? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, हालांकि वो आजकल चूंकि रेन मार्टिन से उठा लिया, रेन मार्टिन ने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों इंग्लिश दिया है, लेकिन आज से कुछ समय पहले वो सिंगुलर में ही यूज होता था। क्यों होता है वो देख लीजिए। जैसे अगर हम कहें 1 2 3 500 1000, ये सब क्या है, संख्या, नंबर। बोलिए भाई, नंबर है। नंबर्स। 1 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर। अगर हमने 500 कहा तो 500 एक नंबर है कि एक से अधिक नंबर है? एक नंबर है। एक नंबर। बोलिए भाई। यस हम सर। कहें कि मैं एक क्लास ले रहा हूँ, एक क्लास है, क्लास में कौन है, स्टूडेंट्स है। हम क्या मान लो क्लास में 12 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो क्लास में जो भी हम सबको स्टूडेंट कहेंगे, पर सभी स्टूडेंट का एक ही नाम है कि सभी के व्यक्तिगत पहचान, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए सबको अलग अलग नाम दिया गया है, सबका नाम अलग अलग है। उसी तरह से ये सभी के सभी नंबर हैं। 1000 भी नंबर है, 1 लाख भी नंबर होता है, 0 भी नंबर होता है, 1 भी नंबर होता है, ठीक है। तो जब आप 1 कहते हैं तो नाम है ना किसका, एक नंबर का या एक से अधिक का, एक नंबर का। एक नंबर का। उसी तरह जब आप 500 कहते हैं तो 500 जो है नाम है किसका, नंबर का। कितने नंबर का, एक नंबर का। 1000 क्या है, नाम है कितने संख्या का, एक संख्या का। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, कोई एक संख्या है तो 3 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, सिंगल डिजिट का हो सकता है। तो ये एक संख्या है 4 डिजिट का, आया ना? यस सर। वीडियो Yes, ऑफ हो sir. गया है क्या सर? जी, वीडियो ऑफ हो गया है क्या? नहीं आया आपको? नहीं सर, दिख रहा है सर। ओके। क्या कुछ दिक्कत होगी, देखिए फ्रेंड, तो ध्यान से समझिए। अगर लिखें 2 and 2 is 4, तो 2 एक वर्ड है, एंड एक वर्ड है 2, तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है। और यहाँ जो 5 वर्ड्स का ग्रुप है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके एक कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं? दे रहा है सर। दे रहा है ना। ये बात अलग है, तीन होगा क्या होगा वो एक अलग बात है। तो जब कंप्लीट सेंस दे रहा है तो जब कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस कहते हैं। और आप ये मानते हैं कि कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो सब्जेक्ट पर लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा, आया ना। तो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंस कंप्लीट है यानी कि एक सेंटेंस है, और सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में नेमिंग वर्ड नाउन होता है, तो ये 2 क्या है, नाउन है। ये 2 क्या